हेलो गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। आज की जो क्लास है वो सिंपल सी एक क्लास है जिसमें हम करेंगे कि किसी भी 2D ड्राइंग को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ करते हैं। नॉर्मली आप देख सकते हो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये जो आपके पास ड्राइंग है इसको हम यहाँ पे बनाएंगे और जो इसमें कलर फिल हुआ है वो सारे के सारे कलर इसमें फिल करेंगे और अच्छे से इसको करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सेंटर में ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं सर्कल से, ये सारे के सारे, हालांकि इसमें कंप्लीटली मैक्सिमम जो है सर्कल से ही बना हुआ है। तो सबसे पहले इस ड्राइंग में हम क्या करते हैं, सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सर्कल। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए सर्कल ले लेते हैं, तो जिसका शॉर्टकट की है सी एंटर। जैसे आप सी एंटर करते हो तो यहाँ पे आप बता दो कितने mm का है। तो सिंपली ये कितने का, सेंटर वाला 16 का रेडियस है, तो 16 एंटर कर दो, ये 16 रेडियस का बन गया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सर्कल है वो 21 का है, और उसके बाद 32 का है, और उसके बाद 40 का। तो 21, 32 और 40 का ये सारे के सारे सर्कल फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 21 रेडियस। उसके बाद आपका हो गया 32 रेडियस, और फिर हो गया आपके पास, इसका सेंटर बता दो ये, और ये हो गया आपके पास 40 का। तो यहाँ पे आप देखोगे सेंटर में ये गैप कितने का है, 6 का है। तो 6 का ये गैप क्रिएट करने के लिए हम पहले एक लाइन ले लेते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक का हम एंड तक का ये ड्रॉ कर देते हैं, और इसको कर देते हैं ऑफसेट। ऑफसेट के लिए ओ एंटर कर दो, और यहाँ पे लिख दो 3 एंटर, जो कि गैप है, वन साइड 3 वन साइड 3, यानी टोटल हो गया आपके पास 6। उसके बाद इसको कर दो इरेज। उसके बाद आप ले लो ट्रिम, TR डबल एंटर, और इसको कर दो ट्रिम। ठीक है, ट्रिम करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें कितने कॉपीज हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं सिंपली, तो एक तो हमने कर दिया, लेकिन हमें और भी इसमें 5 चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे एरे का। तो एरे करने से पहले यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे थोड़ा सा गैप एक्स्ट्रा बन गया, मतलब यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया, इसको हमें ट्रिम करना पड़ेगा। TR डबल एंटर कर दो, और इसको कर दो ट्रिम। उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसके मल्टीपल कॉपीज जनरेट करने के लिए एरे। तो एरे के लिए शॉर्टकट क्या है, ARRA एंटर। जैसे आप करते हो फिर आप सेलेक्ट कर लो ऑब्जेक्ट्स जिनको आप एरे करोगे, एंटर कर दो, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो पोलर। पोलर करने के बाद ये सेंटर सेलेक्ट कर लो, इसी के चारों तरफ होने हैं। तो यहाँ पे पहले से ही 6 लिखे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 6 हो गए। अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पे 6 लिख के, यहाँ पे 6 प्रेस करके आप क्लोज एरे कर दो, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 6 हो गए। ठीक है, अब 6 होने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये ट्रिम करना पड़ेगा हमें, है ना। तो ये ट्रिम करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली वही ट्रिम का यूज़ करते हैं। TR डबल एंटर, फर्स्ट सेकंड, ये तो मैन्युअली करना पड़ेगा, तो हम पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें पता नहीं था कहाँ से कहाँ तक ट्रिम होना है ना। तो ये सिंपली हो गया ट्रिम। तो आप देखोगे कि ये कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट बड़े आसानी से ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम सही हैं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये सर्कल और ये सर्कल, तो पहले सबसे पहले ये वाला बना लेते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तरफ का बना के इसी को हम मिरर कर देंगे अगले तरफ, तो हमारा जो काम है वो बड़े आसानी से हो जाएगा और बड़े सही से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सर्कल की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ से इसकी सर्कल की लोकेशन क्या है, सेंटर से इसका 50, और फिर यहाँ से यहाँ तक का हाइट है 60। तो लाइन ले लेते हैं, पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थोन कर देते हैं हम, यहाँ पे ऑर्थोन कर दिया, और यहाँ पे कर लो आप, यहाँ से जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है, 60 है, तो 60 प्रेस कर दिया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 50, एंटर कर दो। तो यहाँ पे तो एक सर्कल बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर आते हैं, ऊपर कितना, ऊपर फिर से हमारे पास 60 आना है इस सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ पे कर दो 60, और इधर कितना जाना है, 20 जाना है। ठीक है, उसके बाद सेम इस सर्कल की पोजीशन यहाँ पे भी वही है, आप देख सकते हो ये जो सर्कल की पोजीशन है वो इसी की तरह है। ठीक है, 60 और यहाँ से 50। तो सर्कल ले लो और यहाँ पे ड्रॉ कर दो, कितने का, 20 नहीं, कितने का, 15 का। 15 एंटर कर दो, और 15 का रेडियस, और एक सर्कल लो, यहाँ पे कितने का है, ये भी 15 का है, 15 एंटर कर दो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास ड्रॉ। उसके बाद एक हम क्या करते हैं, मिरर यूज़ करते हैं। MI एंटर, ऑब्जेक्ट ये एंटर कर दो, और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक कर दो, तो हमारे पास ये वाला सर्कल हो जाएगा। यहाँ पे कर दो नो, ये सर्कल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ये ऊपर का ये बना लेते हैं। तो ये बनाने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा,
बाहर बाहर के जितने भी इसमें रेडियस हैं, रेडियस वाले सर्कल हैं, वो ड्रॉ करना पड़ेगा। बाहर का कितना है 21, 21 और ये 20 का सर्कल लो। सेंटर पहले से डिफाइन किया हुआ है तो 21, इसका भी यहाँ पे कर दो 21, सॉरी 21 नहीं था उसका 20 था, तो 21, इसका 20 था, तो इसको हम कर देते हैं इरेज और इसको कर देते हैं 20 का। जैसे आप 20 का कर देते हो, अब इसका ये वाला लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। अब सिंपली ये वाला लाइन ड्रॉ करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है जिससे हम बहुत जल्दी कर लेंगे। तो एल एंटर कर लो और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देने से पहले यहाँ पे कर दो TAN। जैसे आप TAN लिखते हो और एंटर कर दो, फिर आप इस आउटर सर्कल को कहीं से भी टच कर लो तो ये इसके टेंजेंट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी करना है इसको टेंजेंट, तो उसके लिए फिर से हम लिखेंगे TAN एंटर। जैसे आप करते हो इसको सिलेक्ट करो, हो गया टेंजेंट। फिर यहाँ पे कर दो एग्जिट या फिर एंटर, फिर से लाइन लो और फिर से यहाँ पे कर दो TAN एंटर, फिर इसको सिलेक्ट करो, फिर से यहाँ पे कर दो TAN एंटर। तो ये हो गया ये टेंजेंट। ठीक है, अब ये तो ड्रॉ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर दो, इसको ये अभी कोई ज़रूरत नहीं है ना, एंटर। अब हमें ये जो आर्क है ये ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर्क कितने का है, ये 20 का है, तो सिंपली यहाँ पे भी 20 का होगा। ठीक है, तो 20 का आर्क ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टेंजेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक सर्कल ले लेंगे, टेंजेंट रेडियस, एक बार इसको क्लिक करेंगे, इसको एक बार इसको क्लिक करेंगे, तो दोनों के टेंजेंट हो गया। अब उसके बाद रेडियस लिख देंगे 20। यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉ हो गया। उसके बाद ट्रिम कर दो, TR डबल एंटर, तो सिंपली ये ड्रॉ हो गया। सेम इधर भी ये करना पड़ेगा, C एंटर कर दो सर्कल के और यहाँ पे कर दो TTR यानी टेंजेंट रेडियस, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और 20 का रेडियस, TR डबल एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसको जस्ट इसी के सामने मिरर कर देंगे। ठीक है, तो जिस जिसको मिरर करना है वो सिलेक्ट कर लो। सिंपली ये भी होना है, ये भी मिरर होना है और ये भी कर लिया सिलेक्ट। उसके बाद कर दो यहाँ पे MI एंटर। ठीक है, उसके बाद एक बार इस जो आपके पास क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट को, और उसके बाद एक बार इस क्वाड्रेंट को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और कर दो नो, यहाँ पे लिखाएगा, उस नो को कर दो एंटर। जैसे आप करते हो यहाँ पे सिंपली ड्रॉ हो गया। अब इसको कलर करना है। ठीक है, कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। ग्रेडियंट के शॉर्टकट की क्या है, GRA एंटर। ठीक है, जैसे आप करते हो तो यहाँ पे आपके पास अभी कौन सा है, ये दो कलर है, लेकिन ये दो कलर नहीं चाहिए हमें तो अलग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लो आप, एक तो कर लो येलो और एक कर लो ऑरेंज। तो एक तो हो गया आपका ये येलो। ठीक है, उसके बाद एक कर लो यहाँ पे ऑरेंज। जैसे आप करते हो अब आप सिंपली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेंटर्ड इसको और कहाँ पे है ये तो यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, H पैटर्न पे क्लिक करो और इसको कर दो यहाँ पे स्फेरिकल। हाँ, स्फेरिकल कर दो। यहाँ पे H पैटर्न पे क्लिक करके यहाँ पे कर दो ये वाला GRSPHER स्फेरिकल और कर दो क्लोज करने के बाद अब हमें ये करना है, एक तो वाइट है और एक सियान है। तो हम सिंपली फिर से GRA एंटर कर देंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे सियान और एक नीचे कर लो वाइट। जैसे आप करते हो सिलेक्ट करो, एक एक करके करना पड़ेगा क्योंकि हम एक साथ करेंगे ना तो अलग ही दिखेगा। ये देखो अलग दिख रहा है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके करना पड़ेगा। फिर से क्लोज कर दो, फिर से एंटर कर दो, फिर से एंटर कर दो, एक बार क्लोज एक बार एंटर करो, इसको सिलेक्ट करो, फिर से क्लोज करो, फिर से एंटर, सिलेक्ट, क्लोज, एंटर, सेलेक्ट, क्लोज, एंटर, सेलेक्ट और ये क्लोज। अब आप चाहो तो इसको डायमेंशन भी दे सकते हो, क्योंकि हमारा करेक्ट था तो कोई गलती नहीं थी, तो इसके लिए इसको डायमेंशन दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सिंपली आप इस टाइप से इस ऑब्जेक्ट को करोगे। डायमेंशन के लिए आपको पता है कहाँ से क्या यूज़ करना पड़ेगा, है ना। एनोटेशन में जाके एक लीनियर, अलाइंड, एंगुलर जो भी है वो आप यूज़ करके कर लोगे। ठीक है, तो सिंपल सा ये था आपका पहला
पूरी ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए ड्राइंग। ठीक है, बाकी फर्दर हम ड्राइंग्स आगे करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच गाइस।